नमस्कार, न्यूज़ भारती मीडिया पर आपका स्वागत है। मैं सारवण नेचू। कहानी एक पुलिस थाने की है। वह दौर जब ऊँटों पर थानेदार सवार होकर अपराधी को पकड़ने जाते थे। राजा महाराजाओं का वह दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत हावी था। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड में प्रसामपुरा गांव, जहां जेल के नाम से प्रसिद्ध पुलिस थाना आज भी मौजूद है। आज यहाँ एक परिवार रहता है। इस थाने में वो तमाम व्यवस्थाएं थी जो आज के समय में काम में ली जाती हैं। गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने बताया कि 80 से 90 साल पहले खेतरी महाराजा के अधीन प्रसामपुरा गांव आता था। यहाँ पुलिस थाना बनाया गया था। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। इस थाने के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बनी हैं। इलाके में जो भी अपराधी चोरी, डकैती, लूट या अन्य अपराध करता था, उन्हें बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। ये वही कमरा है जिसके बाहर एक बड़ा भारी लोहे का लॉक लगा है, जो आज भी मौजूद है। कमरे में एक खिड़की है जो काफ़ी मोटे सरियों से बनी है। एक आलीशान कमरा जिसको तोप खाना बोला जाता है। यहाँ पुलिस बंदूक रखती थी और जो भी चोरी का माल बरामद किया जाता था वह भी इसी कमरे में रखा जाता था। अपराधी को पकड़ने के लिए थानेदार ऊँट पर सवार होकर जाता था, क्योंकि उस दौर में कोई वाहन नहीं थे। कहा जाता है पुलिस 3-4 दिन अपराधी का रिमांड लेकर खेतरी भेज दिया जाता था। वहाँ राजा उन्हें कानून सजा देता था। इस थाने में ऊँट बांधने के लिए अलग से नोहरा बनाया गया है। थाने में एक चतुर श्रेणी का कर्मचारी उन्हें चारा पानी खिला दी जाता था। अपराधी को 2 समय का खाना, जिसमें दलिया और खिचड़ी दी जाती थी। वो समय था जिसमें गेहूं की रोटी बिरले लोग ही खाते थे। जिस कमरे में अपराधी रखते थे वह कमरा काफ़ी मोटे पत्थरों से चौड़ी दीवार से बना है। अपराधी जब तक अपनी गलती स्वीकार नहीं करता था तब तक पुलिस उन्हें डंडों से पीटती रहती थी। ये पुलिस थाना गांव के बाहर आज चारों ओर घनी आबादी बसी हुई है, पर गांव के इतिहास की ये निशानी आज भी कायम है। वैसे तो प्रसामपुरा में 3 पुलिस थाने अलग अलग पानों के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन 2 थानों अभी खुर्द-बुर्द कर दिए गए हैं। क्या नाम है थारो? शिवनारायण। तो अठे प्रसामपुरा में एक जेल होया करती। हाँ। और इस जेल की थारे क्या याद है कि हिसाब से पुलिस होया करती और क्या लोग जो कैदन ला के रखे बंद करता, सजा देता बने, बताओ। बस भाई कोई भी कि पकड़ के लाता बने, कोई ज़्यादा होता तो एक मान बंद कर देता और बने रहा क्या ना, फिर बाद में छोड़ देता है कि फैसला हो तो और के नहीं हो तो बस बहुत जाता हो। बस अत ही देखे हो मेरे तो। और के रखता है ऊँट रहे तो भी पर थानादार बैठ के जातो, घोड़ी घोड़ा गाड़ी मोटर। और पुलिस क्या की होती पहले कत्ता पुलिस वाला देखो नेकर रहतो और पगा का पट्टी सी रहती है, पगा का वो पट्टों से रहते और नेकर रहते बस। और बस डंडा रखता थानादार सूट रहे तो बस पूरा पैंट पाट में रखते और बंदूक रहती, बस दून वाली बंदूक रहती वहाँ के कन पिस्तौल पास्तौल की कौन देखी। तो अटे कता कैदी बंद होता कि थारे याद है ना? यहाँ कदे कदे बाई चांस ही होता, बस बाई चांस ही होता, कदे कदे कोई आ। और पुलिस वाला कता होता है ज़्यादा में ज़्यादा ये देखो कम से कम 3-4 तो रहता ही, 3-4 रहता। एक जो को थानेदार की जब भी ना पेट्रोल कहता बस वो रहता, पेट्रोल बता। और बस कैदी नहीं लाता है तो क्यों साधन हो के कोई गाड़ी ही के पहले पैदल ही रहता? पैदल ही जाता। ऊँट को ऊपर तो बैठ जाता, बैठ जाता। एक आधो पुलिस वाला तो बोल दिया तो बस कौन ध्यान में कत्ता दिन राखता और कत्ता दिन राखता बाको वही भी मतलब वही हिसाब किताब हो जाता बंद छोड़ देता, अपन लाता जना बंद करता है। यहाँ पर पुराने ज़माने में खेतरी महाराज के अधीन यहाँ पर थाना चलता था। उसके अंदर एक मुंशी, 2 पुलिस वाले रहते थे। वो उनकी ड्रेस हाफ नेकर पहनते थे। ये थाना आज़ादी से पहले का है और मेरी उम्र 75-76 साल हो गई है। मैंने बचपन में वहाँ देखा है कि गांव में जो भी कोई छोटी मोटी बदमाशी या चोरी चकोरी करते थे उनको वो पकड़ के ले जाके यहाँ इस थाने के अंदर एक जेल मौजूद है। उसके सरिये बहुत मोटे मोटे हैं और उसके अंदर ले जाके डाल देते थे और फिर राजा महाराजा का जो
कोर्ट नियमानुसार फैसला करते थे, उसको सजा भी मिलती थी। पहले उनके पास साधन ऊँट वगैरह रखते थे, ऊँट पे चढ़ कर के वो जाते थे और गांव में चारों तरफ जैसे आज फ्लैग मार्क करते हैं वैसे वो चारों तरफ गांव की इंक्वायरी भी करते थे। और गांव के आसपास में जो छोटे मोटे गांव हैं उन वो भी इस थाने के अधीन आते थे और सबको चारों तरफ जा कर के वो पूरी निगरानी रखते थे। जो भी कोई बदमाशी करता था उसको पकड़ के या कोई शिकायत करता है तो उसको ले जाके यह जो यहाँ पर जो मौजूद है ना थाना आज, उसके अंदर एक जेल है, उसके अंदर डाल देते थे और फिर नियमानुसार कार्रवाई करके जैसे आज पुलिस थाने में होती है वैसे ही जो राजा थे उनके ये परशुरामपुरा और अलग अलग बहुत सारे गांव अधीन आते थे, उनके अंदर सब जगह कार्रवाई की जाती थी। और ये थाना बहुत पुराना है और मैं बचपन में बहुत बार देखा है, वहाँ पर लोगों को पकड़ के अंदर जेल में डाल देते थे और फिर लीगल डालते थे, वहाँ पर उनको खाना वगैरह उनकी पूरी वैसे बढ़िया कार्य किया जाता था। ऐसा नहीं है कि उनको डाल दिया और खाने के लिए कुछ नहीं देते, खाना पीना सब कुछ देते थे और फिर अंत में जो फैसला होता था उसके हिसाब से उनको आगे ऊपर जो खेतरी महाराज का बड़ा थाना होता था वहाँ उनको ट्रांसफ़र कर देते थे। खेतरी महाराज का थाना था है और उसमें एक मुंशी रहता था और तीन चार सिपाही रहते थे और यहाँ जो चोरी वगैरह जो होते थे उनको वो पकड़ के ले जाते थे और सज़ा भी देने के लिए जंगला बना हुआ था, जंगले में घुसा करके और ताला बंद कर देते थे। और कम तक नहीं वो थे और तो वो जंगले बंद करते थे, मारपीट भी थोड़ी बहुत करते थे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन मारपीट करते थे। और पुलिस वाले जो हैं वो नेकर पहनते थे पहले और कमीज पहनते, कुर्ता पहनते थे। और खेतरी महाराज के अधीन था मेरे, ये थाना जो था वो खेतरी महाराज के अधीन था, उनकी तरफ से संचालन हो रहा था और खेतरी महाराज भी आते थे यहाँ कई बार। और न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।